नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी अगस्त के हवाले से, कि अगस्त में ग्रहण भी लग रहा है और उसमें चार बुरूज को किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता कोई माली मामलात में भी मुश्किलात आ सकती हैं, ख़ानदानी मामलात में भी मुश्किलात आ सकती हैं। जान के हवाले से भी पूछूंगा और पूछूंगा कि खुदा न खास्ता हसद, नज़र या जादू का भी कोई ऐसा मामला है जो अगस्त में इन पर होने वाला है। चार बुरूज हैं जी, इन्हीं का पूछते हैं जी इनको किस किस तरह से एहतियात करनी चाहिए, करेंगे और इंशाल्लाह उससे मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। और उसके अलावा लास्ट में इन चारों बुरूज के लिए मैं सदका भी पूछूंगा कि ये सदका अगर देंगे तो इन मुश्किलात से निकल जाएंगे, तो वो सदका क्या है। जैन सबसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, अगस्त में ग्रहण भी है और हुँ। ग्रहण थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त भी होता है सबके लिए। तो ये कौन से 4 बुरूज हैं जिनको एहतियात की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो आज का प्रोग्राम है, ग्रहणों के एतबार से, इसमें क्योंकि ग्रहण का जो सिस्टम चल रहा है, ये है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम इस वजह से क्योंकि एक ही महीने में 2 ग्रहण आ रहे हैं और दोनों ग्रहणों में से जो पहला ग्रहण है, ये बहुत शदीद है। हर साल ग्रहण आते हैं, अगले साल 5 आएँगे। इस साल 4 ग्रहण थे जिसमें से 2 गुज़र गए और 2 ग्रहण हैं एक ही इकट्ठे महीने में। हुँ। अब इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो मुकम्मल ग्रहण होगा, मुकम्मल ग्रहण क्योंकि है सन का, और शम्स हमारे निज़ाम ज़िंदगी को चलाने वाला, हमारी इंसानों के ऊपर डायरेक्टली तौर के ऊपर सन रेज़, सनलाइट की वजह से इम्पैक्ट होने वाला, ना सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि पूरी दुनिया में हर ज़ीरो के ऊपर, चाहे वो नबातात हों, पौधे हों, फल हों, दरख्त हों, जानवर हों, हशरात हों, इंसान हों, हर चीज़ के ऊपर सन का डायरेक्टली तौर के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इस वजह से सूरज लाइट अफेक्टेड होना ग्रहण की वजह से, चाहे वो चंद लम्हों के लिए हो, चंद मिनट्स के लिए हो या चंद घंटों के लिए हो, ये अफेक्ट अच्छा खासा शदीद मुतासर करेगा इस पूरी दुनिया में हर खत्े में रहने वाले तमाम लोगों को। और शदीद मुतासर ये करेगा 9 बरूज को, क्योंकि 12 में से 3 बरूज के सिर्फ जायचे में यह है कमज़ोर घर में, लेकिन बाकी 9 बरूज के कहीं ना कहीं पे लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट को, किसी न किसी पर्सपेक्टिव को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। और उन 9 में से भी ज़्यादा शदीद होंगे 4। ठीक है। इन 4 की जो शिद्दत है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर इस वजह से है क्योंकि ये बेसिकली तौर के ऊपर उनके औताद के घरों में लग रहा है। और औताद के घरों में जब जब कोई ख़राबी परेशानी आती है तो वो आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, आपकी सोच को, जहन को, घर को, इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी को, आपकी शराकत को, आपकी मुलाजमत से फ़ायदे को, आपकी ख्वाहिशात से ब्लेसिंग्स को। तो इस एतबार से ये 4 बरूज डेफिनेटली तौर के ऊपर शदीद एहतियात की नज़र में है। इनको दोनों ग्रहणों में पूरे मंथ ऑफ अगस्त में वक्फे वक्फे से सदका भी देना है, जो अच्छा। ग्रहण का सदका है। फिर दोनों ग्रहणों में नमाज आयात भी लाजम पढ़नी है। ठीक है। अब इन बुरूज को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला बुर्ज आता है और वो है एरीज बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो एरीज वाले खानगी खुशहाली से महरूम नज़र आते हैं। खानगी बेबरकती जो है वो इसकी वजह से परेशान नज़र आते हैं। अपने कुंबे को संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, उनके साथ अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाना जो है किसी तौर के ऊपर मुश्किल या प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और ये महीना बुनियाद बन सकता है अगले आने वाले मसाइल परेशानियों का भी। तो इनको अपनी ज़िंदगी में शदीद एहतियात की ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में रोड के ऊपर रहते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सवारी के घर में ग्रहण लग रहा है। सवारी से नुकसानात, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। और इनकी ज़िंदगी में ये रोड पे जब भी मौजूद हों, किसी भी व्हीकल में हों, इनको शदीद एहतियात के साथ अपना सदका ज़रूर देना है। खुदा न खास्ता किसी हादसे की इंडिकेशन भी रहती हुई नज़र आएगी। अल्लाह। फिर एरीज़ वालों के चार्ट में देखें तो इनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी डीलिंग करते हुए लोगों के मशवरों पे चलना चाहिए, अपने फ़ैसलों पे नहीं रहना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का हो, एग्रीकल्चर का हो, ट्रेड का हो, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या मटीरियल्स का हो, और इनकी ज़िंदगी में घर को तब्दील करना, घर को शिफ्ट करना, घर को तमीर करना, घर की बुनियादें रखना या घर को किसी तौर पे डिक्योर्ड करने के लिए या तब्दील करने के लिए भी कोई ख़र्चा करना, वो थोड़ा-सा परेशान-कुन होगा। तो एडवाइस लेके फिर लेके चलें। ठीक है। घरेलू चीज़ें बिला वजह ख़राब हो सकती हैं, बिला वजह ख़र्चा करवा सकती हैं। तो ये चीज़ इनके लिए पूरा महीना बहुत शिद्दत और एहतियात वाली है। ठीक है। खुदा न खास्ता हादसा या कुछ इस तरह की वो चीज़। तो चीज़ मैंने बताई है ठीक है। कि रोड के ऊपर रहते हुए इनको शदीद ओके, एहतियात की ज़रूरत ओके, है। ओके। ठीक है। इसके बाद हम अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर आता है कैंसर।
कैंसेरियंस वालों के लिए ग्रहण लग रहा है जहन के घर में, और इनको ज़िंदगी में जहाँ पे ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेस, स्ट्रेस, परेशान और बिला वजह ज़हनी तौर पे इंतशार की तरफ, गैर मुस्तकिल मिजाजी की तरफ, गुस्से की तरफ, अग्रेशन की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, लोगों को कंट्रोल करने की तरफ, जो इनकी नेचर नहीं है। इनकी नेचर है लोगों को ब्लेस्ड करना, लेकिन ये ग्रहण के सबब लोगों को कंट्रोल करने की तरफ आ जाएंगे। लोग इनके इस पर्सनैलिटी के रुख को देके थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कैंसेरियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको अपनी सोचों के महवर को संभालना बहुत ज़रूरी है। खर्चे बिला वजह कर सकते हैं, गैर ज़रूरी खर्चे कर सकते हैं, बिला वजह की प्रॉब्लम, बिला वजह के मसाइल और इस तरह के मामलात में उलझ सकते हैं जो कि बिला वजह गैर ज़रूरी हों, जिनमें इनको नहीं उलझना चाहिए, और खाम खा के आर्गूमेंट्स भी इनकी ज़िंदगी में इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में शदीद एहतियात की तरफ इनको रुजू किए हुए है। इसके बाद हमारे पास फिर अगला ज़ोडिक साइन आता है और वो है लिब्रा। ठीक है। लिब्रंस वालों के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण और ये पूरा महीना मंथ ऑफ अगस्त इनकी ज़िंदगी में दो तरह की एहतियात ला रहा है। पहली चीज़ तो ग्रहण है जो कि विजिबल है, दूसरी चीज़ इनके माइंड का प्लानट जो कि डेबिलिटेटेड है। तबीयत में हसासियत होगी, कमज़ोर फैसले होंगे, बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन होगी, ओवर सेंसिटिविटी होगी, चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेना, एक नफ्सियाती कंडीशन में रहना, इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड में रहना और तख़य्युल में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना, रियलिस्टिक अप्रोच थोड़ी सी कम होना, और ग्रहण के सबब इनके काम, इनकी पहचान, इनकी शनाख्त, इनकी साख मुतासिर होना। अच्छा। अपने काम, करियर, बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना, वो भी इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इस एतबार से लिब्रंस वालों के लिए भी बहुत शदीद किस्म की एहतियात है। अपने एडवाइज़र फिक्स्ड कर लें और उनसे मशवरा करके अपनी ज़िंदगी में फिर चीज़ों को लेकर चलें। खुद से जो चीज़ लेके चलेंगे वहाँ पे बहुत अच्छा इनको आउटकम नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे पास है तीसरा ज़ोडिक साइन। ठीक है। चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ने से पहले मैं सदका बता देता हूँ कि ये तमाम ज़ोडिक साइंस और बाशमूल दूसरे ज़ोडिक साइंस जो कि टोटल बनते हैं 9, जिसमें हमारे पास एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर तो मैं बता रहा हूँ, एरीज़ में बता चुका हूँ, वर्गो है, लिब्रा भी बता चुका हूँ, स्कॉर्पियो है, फिर उसके बाद कैप्रिकॉन है, फिर उसके बाद पाइसेस है। लियो भी है? लियो नहीं है। अच्छा। लियो नहीं है, सेजिटेरियस नहीं है, एक्वेरियस नहीं है। ओके। ये 9 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको सदका लाजमी देना है, और सदका ये देंगे हस्ब तौफीक बाजरा ले लें, उसमें सफ़ेद रंग की चीज़ शामिल करें, जिसमें चाहे टोटा चावल शामिल कर लें, सफ़ेद तिल शामिल कर लें, चीनी शामिल कर लें, सफ़ेद रंग की और ज़र्द रंग की दोनों चीज़ों को मिक्स करके हस्ब तौफीक पूरे महीने वक्फे से हशातुल कीड़े मकोड़ों को सदका डालना शुरू करें। ओके। अब चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस वाले जो लोग हैं वो बेसिकली तौर के ऊपर डायरेक्टली तौर के ऊपर अफेक्टेड होंगे अपनी काम या जॉब से, जो उनको उम्मीदें हैं कि शायद मुझे प्रमोशन मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए, बोनसेस मिल जाए, तरक्की मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए, वो इनकी अच्छी खासी डिस्टर्ब होगी। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनके कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलात में कमज़ोरी है। कोई पार्टनरशिप डील फाइनल हो रही थी, वो बिला वजह ख़त्म हो जाएगी, ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे। बिला वजह के शकूक व शुबहात, वहम वसवसे, मसाइल, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस और बिला वजह कोई ना कोई अदावत हो सकती है। तो इस एतबार से इनको अपनी मैरिटल लाइफ को भी संभाल के चलाना बहुत ज़रूरी होगा। सदका जो मैंने बताया है वो, और नमाज आयात दोनों ग्रहणों में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मंथ ऑफ अगस्त इनका किसी तौर के ऊपर खैर आफियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, इनका कोई वजीफ़ा अगर तो बता दें। देखिए, नमाज आयात पढ़ें वो भी सबसे बेहतरीन है, लेकिन बाकी पूरे महीने में 5वें कलमे की जो पहली आयत बनती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये पूरी आयत रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें तो इनकी ज़िंदगी में मसले इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कम होंगे। ये तमाम बरूज के लिए? तमाम के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी इनको अगस्त में एहतियात करनी चाहिए और किस किस तरह से किन किन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। वजीफ़ा भी बताया और सदका भी बताया। सदका ज़रूर दें, सदका इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किलात हैं उसको टाल देगा, आप जो परेशानियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत।